कल अमित शाह ने कहा कि इस बार भी बंगाल में जो है कमल खिलेगा। उनका ये कहना है कि आप लोग जो आज तक जो आपके वोटर्स हैं या जो आज तक ममता जी जीतती आई हैं उसका कारण है आपके गलत वोटर्स नीति के कारण। इन्होंने जो एपिक वोट कार्ड में जो गड़बड़ी कर रहे हैं, डुप्लीकेसी करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो मैना है भारतीय जनता पार्टी का, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। 40 लाख वोटर इन्होंने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में जोड़ दिए और जीत गए चुनाव। अन्यथा 210 सीटों पर तो लोकसभा में अगर देखा जाए तो विधानसभा पर कांग्रेस और अलायंस जीती थी। तो ये इनके दूर के ढोल सुहावने इनके लिए। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। अन्यथा इन्होंने तो बहुतें बातें की थी, क्या इसके 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 15-15 लाख हर अकाउंट में जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, बुलेट ट्रेन हम चालू करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, काला धन वापस लेकर आएंगे। ये तो कुछ एक चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ। आज तक कुछ हुआ पूरा? आज तक कुछ पूरा नहीं हुआ। झूठ बोलना, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं अब क्या कह सकता हूँ। दूसरे इन्होंने कहा जो वोटर जो गलत वोटर हैं, ये कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन होती है। अमित शाह मिनिस्टर है। अब मुझे इस तरीके से जी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो आदमी जो आदमी झूठ बोलता हो उसको जी लगाने लायक नहीं है। नहीं तो पहले अमित शाह जी बोलता था, ये आदमी केवल झूठ बोलता है। मुझे एक चीज़ बताओ, जितनी भी सीमा है, जम्मू कश्मीर पे सीमा है, गुजरात पे सीमा है, नेपाल पे सीमा है, उधर ऊपर भूटान पे सीमा लगती है, हमारे चीन की कुछ सीमा लगती है, बांग्लादेश, सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा है बंगाल का। सीमा आपकी है, केंद्र वाहिनी आपकी चलती है, बाउंड्री आपने लगानी है, दोष आप पश्चिम बंगाल को देते हो। तो जो पाकिस्तान में गुजरे है, पाकिस्तान से जो कश्मीर में गुजरे हैं, उसके लिए तो फिर मनोज सिन्हा जिम्मेवार था, क्योंकि वो बहुत सालों तक वहाँ गवर्नर रहे। उनके बारे में क्यों नहीं बात करते कि मनोज सिन्हा घुसवा रहा है, आतंकवाद करवा रहा है, रोज हमारे सैनिक जो है शहीद हो रहे हैं। उसका कारण कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी, झूठी पार्टी, बकवास करने वाली पार्टी, और कुछ नहीं। राणा सांगा के पोते कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के खिलाफ में कौन लड़ रहा? अकबर। अकबर के साथ में कौन था महाराणा प्रताप के खिलाफ में? मान सिंह। मान सिंह के वंशज आज डिप्टी सीएम बने राजस्थान में। गद्दार लोग, ये तो गद्दारों के साथ रहे। आरएसएस भी गद्दारों की पार्टी रही। इन्होंने गद्दारी की, देश के साथ गद्दारी की। इनके जो गुरु थे वो कहते थे कि अगर संविधान में दलितों को और मुसलमानों को बराबर का दर्जा मिलेगा तो हमें आज़ादी नहीं चाहिए। ये तो इस टाइप के आदमी हैं, इनके बारे में क्या बोलोगे? 10 साल से आपको मनरेगा का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। मुझे तो 2 लाख करोड़ रुपया 2022 से, जब से ये 200 पार दीदी करके गए थे, नहीं कर पाए। बोले थे 200 पार कर देंगे, 100 पार नहीं कर पाए। अब कहते हैं फिर झंडा लहराएंगे। इस बार इनकी और हालत गनीमत खराब होने वाली है। 250 सीट्स हमारी आएंगी। अभी रेलवे को लेकर भी आया, अभी पीछे बयान दिया था रेलवे मंत्री ने भी कि जो रेलवे की जो वहाँ पर जो काम नहीं हो पा रहा, उसका भी कारण ये है कि राज्य सरकार सहयोग नहीं दे रही, यानी कि ममता जी की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रेलवे का काम बहुत स्लो चल रहा है। सारे रेलवे के जितने ओवरब्रिज हैं हमने दिया हुआ है। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये फ्रेट कराना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने बड़ा कराने की कोशिश की। हमने बात की, तुरंत उसका नया वो बनाकर डिज़ाइन बनाकर दे दिया। वो डिज़ाइन पास करने के लिए रेलवे वाले नहीं दे रहे। झूठ बोलते हैं, काम करना नहीं चाहते। नहीं तो 2 लाख करोड़ किस चीज़ का रुका हुआ है? 2 लाख करोड़ जो मेरा पैसा है, जो 2022 से नहीं दिया, किस में नहीं दिया? सब जवाब आपने मांगे, आपको दिए, संतुष्ट थे आप उस जवाब से। नहीं तो मुझे ज़रूर फिर प्रश्न पूछते। तो विद्वेष है इन लोगों के अंदर, अनपढ़ लोगों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। इनको है कि मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है। इसी कारण से देश बर्बाद हो रहा है। इस बार क्या नारा रहेगा ममता जी का जीतने, यानी कि इस बार क्या नारा रहेगा? नारा ममता दीदी नहीं देती, नारा वहाँ के लोग देते हैं जो ममता दीदी को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं दीदी से। तो हम उम्मीद करें कि इस बार जो है बंगाल के अंदर दोबारा से 250 सीट से ऊपर इस बार ममता जी जीतेंगी। तो ये थे हमारे साथ कीर्ति आजाद जी, जो बताकर गए हैं बंगाल के बारे में कि बंगाल को लेकर जो केंद्र सरकार आज तक कहती आई है वो पूरी तरह से झूठ है, निरर्थक है, उसमें कहीं भी कोई दम नहीं है।